ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/10/2021। हम अभी गीत सुन रहे थे ना, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। तुम ही के थे, तुम ही के हैं, तुम ही के रहेंगे। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हाँ, माया कितना भी डरावे, तूफान लावे, बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। हम ये परम सौभाग्य हम बच्चों को मिलता है, इसे हमें गंवाना नहीं है। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दैवी गुणों की धारणा करा रहा हूँ। बच्चे मैं तुमको देवता बना रहा हूँ। रावण तुम्हारा दुश्मन है, इसके ऊपर तुमको विजय प्राप्त करनी है। आज बाबा की मुरली में बहुत वैरायटी पॉइंट्स हैं। आनंद आता है बाबा की मुरली सुनकर। भोजन के ऊपर भी बाबा ने कहा, योग युक्त होकर के अगर हम बाबा का भोजन बनाते हैं ना, उसमें बहुत प्रभाव रहता है। खाने वालों में ताकत आती, शक्ति आती है, संतुष्टता रहती है। बाबा कहते योगी बच्चे जो हैं वो अगर खुद ही खाना बना के खाते हैं तो बहुत अच्छा, खुद भी खावे और औरों को भी खिलावे। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा, बाबा की श्रीमत में कभी अपनी मनमत मिक्स न करें। कई बार होता है ऐसा, संस्कार है तो मनमत मिक्स हो जाती, उसमें फिर बहुत नुकसान हो जाता है। फिर बाबा हम बच्चों से आज डबल ओम शांति भी करते हैं, क्योंकि बाबा कहते तुम सिंगल हो लेकिन हम डबल हैं, बाप दादा दोनों हैं। तो बाबा डबल 2 बार कहती ओम शांति। बहुत अच्छी वैरायटी लहरों से बाबा की मुरली चल रही है। मिठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। ये जरूर चेक करो। हर घंटे पर कर्म हुए दैवी गुणों के साथ किया मैंने। दैवी गुणों के ऊपर अटेंशन होना चाहिए। प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जो है उनको सभी एक जैसा नहीं पहचानते। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। बाबा जो है, जैसा है, सब एक जैसा नहीं समझ सकते। जब पूरा पहचानेंगे तो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। हाथ उठा लिया 100% निश्चय बुद्धि पर नहीं। जितना निश्चय उतनी श्रीमत, उसका पालन। इनसे अंदाज आता है कि मेरा बाबा में निश्चय कितना। दूसरी पॉइंट है जवाब में, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोकती है। उसका काम है रोकना। इसलिए बच्चे बीच बीच में ना अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा माया के तूफान आते, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो। वो जोर से आती है ना, तुम भी जोर से पुरुषार्थ करो। अब धीमा पुरुषार्थ नहीं चलेगा, ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, तीव्र पुरुषार्थ। तो क्या होगा? माया थक जाएगी। होता क्या है, बच्चे थकते हैं बाबा के, ये गलत बात है। हमें माया को थकाना है। थक के वो छोड़ देवे, वार करना छोड़ देवे। गीत की लाइन सुनी हमने, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो। हर एक कहेंगे ओम शांति। बोलो सभी,
अपने स्थान पर बैठ के मेरे बोलने के बाद ओम शांति। ओके, ये डबल है बाप दादा, इनको 2 बार कहना पड़े, ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। भाई सब कहाँ बैठे हो? अपने सेंटर पर, घर में, कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठ के मुरली सुन रहे हो? बाबा कहते युद्ध के मैदान में। पर कौन सा मैदान? ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में झगड़े लड़ाई रहते ही हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान और सेकंड नंबर है काम विकार। क्योंकि काम विकार भी कब पैदा होता है? देह अभिमान के कारण। तो हमारी युद्ध है माया से, इनसे हमें जीतना है। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। याद में बहुत शक्ति है, कितना भी माया गिरावे गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से युद्ध है। वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है। तुम्हारी युद्ध रावण के साथ है और तुमको सिखलाने वाला कौन? पतित पावन भगवान। वो है पतित से पावन बनाने वाला। पावन माना देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो, किसको भी आइडिया नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। जैसे राम राज्य होता है कहाँ? सतयुग में, त्रेता में। तो भी तो सारी दुनिया कहेंगे ना, तभी भी यही कहेंगे सारी दुनिया में राम राज्य। परंतु वहां इतने मनुष्य नहीं होते। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं, यहाँ बैठते हो तब भी बाबा को याद करना है या स्वदर्शन चक्र फिराना है बस। अरे ये तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा के पास बैठे हैं, खास योग कर रहे, तब भी हम बाबा को याद करें नहीं। कर्म योगी। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरती कला। उतरने में तो टाइम लगता है। 84 सीढ़ी यानी पौड़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियां तो है नहीं। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। सीढ़ी को पौड़ी बोलते, पंजाबी में आता है, गुरु नानक के ग्रंथ में भी आता है ना। तो बाबा कहते धीरे धीरे उतरते हो। चढ़ते समय पौड़ी नहीं, सीढ़ी नहीं चढ़नी है। बाबा ने लिफ्ट दिया है, उसका राज बाबा ने बताया। अगर तुमको फिर से चढ़ना होता तो सेकंड में जीवन मुक्ति जो बाबा कहते हैं उसका गायन नहीं कर सकते। तो हम चढ़ते नहीं, लिफ्ट में जाते। इसलिए हमारे कारण दुनिया में भी ये लास्ट अभी लिफ्ट बनती है। कितना 100 वर्ष पहले तो कोई लिफ्ट थी नहीं। अगर पौड़ी हो, सीढ़ियां, तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाएगा? कहां तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहां तुम थोड़े वर्षों में चढ़ती कला में चले जाते। 2500 वर्ष द्वापर युग से कहो, आधा कल्प नीचे उतरे, आधा कल्प स्वर्ग में, और कहा भी एक जन्म में थोड़े वर्षों में ऊपर चढ़ जाते हैं।
तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर के उतरते, फिर बाहुबल शुरू हो जाता है। लड़ाइयां द्वापर से शुरू हो जाती है। सतयुग में तो मारने की कोई बात ही नहीं हो सकती ना। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, क्या दिखाते? उखरी से बांधा, पर ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। वहां तो कोई बच्चे चंचल हो, भूल करे, वो कहते हैं ना माँ ने उनको उखरी से बांधा। वहां बच्चा कभी चंचल नहीं होता। वह तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। कृष्ण को तो कितना याद करते हैं, अच्छी चीज की याद आती है। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स है, इस दुनिया में 7 वंडर्स कहते हैं ना, तो मनुष्यों को याद आते, देखने के लिए खास जाते, ताजमहल वगैरह ऐसे वंडर देखने जाते। आबू में अच्छे से अच्छी चीज क्या है जो मनुष्य देखने आते? तो बाबा कहते रिलीजियस आदमी जो होते हैं ना, वो मंदिर देखने में इंटरेस्ट रखते। आबू में बहुत मंदिर है, अदर कुमारी क्या, कन्याकुमारी क्या, गुरु शिखर क्या, गौमुख क्या, हर प्रकार का यादगार है। भक्ति मार्ग में मंदिर बहुत होते हैं। सतयुग त्रेता में मंदिर भी नहीं है, वहां कोई मंदिर नहीं और न कोई त्योहार मनाएंगे उधर। वैसे तो हर दिन त्योहार है, स्पेशल त्योहार कैसे मनाएंगे? मंदिर तो बाद में बनते, द्वापर युग में यादगार के लिए, हमारे चित्र यादगार के लिए कि ऐसी दुनिया थी। सतयुग में त्योहार भी कोई नहीं होते। एक त्योहार होता है, कौन सा बाबा बता रहे? दीपावली भी ऐसे नहीं होती है। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कॉरोनेशन डे मनाते, लक्ष्मी नारायण का, तब सारा राज्य बहुत खुशी मनाता है। वहां तो ज्योत सबकी जगी हुई है, दिवाली में स्पेशल जगाते। तुम्हारे पास एक गीत है, बाबा ने गीत याद किया, नवयुग आया। कौन सा गीत? जाग सजनिया जाग, उसमें आता है नवयुग आया। अब ये सिर्फ तुमको पता है, हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए, देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी पढ़नी चाहिए। कहां तक पढ़ाई पढ़नी? जहां तक जीना है, अमृत, ज्ञान अमृत पीना है। नोट करो, ये नॉलेज है सृष्टि के आद मध्य अंत को जानने की। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यहां तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, बैठे बैठे स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने बना दिया। बुद्धि में है, हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेंगे। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवानो वाच्य, ये वही तो गीता का युग चल रहा है। ये है कल्प कल्प का संगम युग। बाबा कहते, इस कल्प के संगम युग पर आता हूं। मैं वही गीता का भगवान हूं। यहां आता हूं नई दुनिया स्वर्ग रचने। मैं द्वापर में कैसे आऊंगा? ये एक बहुत बड़ी भूल, 2 भूल एक साथ हो गई। गीता का भगवान, फिर उसको डाल दिया द्वापर युग में। दोनों बात गलत है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है, कोई छोटी होती कोई बड़ी होती। ये ना बड़े ते बड़ी भूल है।
तब बाबा कहते ना, जब ये भूल सुधर जाएगी ना, जय जयकार हो जाएगी। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदली में 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया। भाई कितनी बड़ी भूल करते हैं हम बच्चे, ड्रामा अनुसार हो जाती है। तुम अब जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसा कह ही नहीं सकता कि मामेकम याद करो, मुझे याद करो। सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, उनको सब मानते हैं। तुम शिव शक्ति से ना हो, शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते, इसलिए हमारा नाम है शिव शक्ति। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, सब शिव शक्ति है। सब हम शिव से शक्ति ले रहे हैं, सभी हम पांडव हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल। तुम आत्मा सब ब्रदर्स हो, सभी बाबा से शक्ति ले रहे हो। वर्षा तो बाप से मिलेगा ना, वो बाप सर्वशक्तिमान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिमान। लक्ष्मी नारायण को सर्वशक्तिमान कहेंगे, क्यों? क्योंकि सारे विश्व के मालिक है। मासी का घर है, विश्व का मालिक बन के चलाना विश्व को मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा ने बनाया, तब तो राज्य करते। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने ये राजाई की जो चलती आई। अभी भी देखो अंश वंश चल रहे, महल हैं उनके, भाई ये इनके घराने के हैं, राजाई घराने के, अब तक जो है यादगार है। ये तो सत्युग आदि से चले हैं, जरूर आगे जन्म में कोई ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। पतित राजाई मिलती है कैसे? दान पुण्य करने से। एक जन्म के लिए जो मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्मों की राजाई मिलती। फर्क बताया बाबा ने, ज्ञान और योग बल से। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ना सारी विनाश होगी, ये देह भी नहीं रहेगी। इसीलिए क्या करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा 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 कहना सीखो। अरे बच्चे को बाबा ही तो सिखाते बोलना, लेकिन ये है शिव बाबा की बात। सारा दिन क्या बोलो? बाबा बाबा बाबा, 1000 बार बोलो, कल्याण हो जाएगा। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वह उस बाप को याद करते हैं। अब रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हे बच्चे, तो ये नई बात है। बाबा कहते मुझ रूहानी बाबा को याद करो, क्योंकि वापिस घर जाना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ताकत वाला कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है। आत्मा चली जाती तो शरीर को आग में जलाना पड़ता, कोई काम का नहीं। आत्मा अविनाशी है, वह बिंदी की बिंदी है, उस आत्मा को कोई जानता ही नहीं। भल करके कोई को साक्षात्कार भी होता है ना, फिर भी क्या हुआ? उनको ये पता नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। भले न साक्षात्कार हो गया, क्या फायदा? ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। राजयोग सिखाने वाला है बाप, बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर वो तो सब चले आते। लेकिन यहाँ बाबा बनाता है मनुष्य से देवता। है वो भी मनुष्य, कौन? देवता, परंतु देवता कहते।
देवता माना दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ करके ऐसा दैवी गुण वाला बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण है, ऐसा हमको बनना है। क्या करना है? देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रजा भी तो होगी, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे ना वो क्या बनेंगे? राजा रानी। नेचुरल है। मेहनत ज्यादा की तो उच्च पद है। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है ना सब वारी जाऊंगा। ऐसे भी बच्चे हैं, ईश्वर को देते हैं ना कि आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, उसके बदले आपसे हम नया तन मन धन लेंगे। ऐसे गए बाबा के ऊपर कुर्बान, पुराना दे दो, बाबा से नया ले लो। अच्छा भला मन नया कैसे लेंगे? तो बाबा कहते आत्मा को बाबा नया पवित्र बनाते, फिर शरीर भी नया, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना। आत्मा कहती है बाबा इस शरीर सहित मैं आपकी हूं। बाबा हम आपकी शरण में आते हैं। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, इसलिए बाबा अब इसे लिबरेट करके हमको राजधानी में लेके चलो। शिव बाबा तो मिल गया, तो फिर बाकी क्या? तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बन रहा है श्रीमत से। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ऊंच बनेंगे। रावण मत पर चलने से गिर पड़ेंगे। तुम्हारी होती है चढ़ती कला और दुनिया में सबकी क्या है? उतरती कला। श्रीमत से हम चढ़ती कला में, रावण की मत से उतरती कला में। कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म था, अभी वो प्राय लोप हो गया। फिर बाबा ने बनियन ट्री का मिसाल दिया जो बाबा हमेशा देते हैं। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां हैं। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, वो प्रूफ है हमारे पास। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध करके बताते हो कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग है। हर एक युग की आयु कितनी? भाई सब पक्का करो। 84 जन्म, 5 युग, हर युग की 4 युग की आयु 1250 वर्ष। उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिया। बहुत फर्क होने के कारण ना किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। थोड़ा फर्क नहीं है, बहुत फर्क कर दिया। समझते जैसे और संस्थाएं हैं ना, ये कोई ब्रह्मा कुमारी की भी संस्था है, ऐसे कॉमन समझ लेते हैं। ये गीता को उठाते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई है, यहाँ तो जौहरी कोई दादा बैठा हुआ है, तो मनुष्य मूंझते हैं। यहाँ गीता का पाठ है, गीता का ज्ञान सुनाते, दिखता है उनको दादा, ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, इस समय तक कोई ने मुझे नहीं जाना। पिछाड़ी में तुम पूरी रीत जानेंगे। अभी भी हम जान रहे, जानते हैं उतना बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं। अभी तक तो नंबरवार सभी बच्चों ने जाना, तब तो श्रीमत पर चलना मुश्किल समझते ना। बाबा को अच्छी तरह जानेंगे, श्रीमत पर अच्छी तरह चलेंगे। आगे चल कर के पूरा पहचानेंगे तो पूरा श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, वो आगे चलकर समझेंगे। अभी समझते जाते, परसेंटेज बढ़ती जाती है। पूरा समझ ले तो फिर चाहिए क्या बाकी? रहना भी अपने ग्रस्त में है, परंतु दुश्मन माया ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से
रोकती है। विघ्न कहाँ डालती है वो? बाबा की श्रीमत पर चलने में। माया बाबा की याद भुला देती। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया आपकी याद ही भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया भी तो थक जाएगी। अब तो थक गई है। फिर बाबा ने माला याद किया। माला भी 8 की है, मुख्य 8 रत्न। 8 तो है जोड़ी, 9वां रत्न बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते, कोई सफेद, अष्ट रत्न और ऐसे बीच में रखते हैं ना बाबा का और अष्ट रत्नों का यादगार। तो कोई बीच में लाल, कोई सफेद रखते। अब शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद होती है। वो बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते देखने की, परंतु देख न सके क्योंकि अव्यक्त चीज है, पता ही नहीं चला उनको कब चली गई निकल कर। इसलिए पूछा जाता, तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अच्छा आत्मा को कब देखा है? अपने कोई नहीं देख सकते तो भला बाप को कैसे देख सकेंगे? यहाँ पर हम उनको बता सकते हैं। आत्मा को जानना है कि कैसे उनमें पार्ट भरा है, समझना पड़ता है। ये बिल्कुल ही कोई जानता नहीं। 84 जन्मों के बदले 84 लाख कह दिया। बाबा आकर बच्चों को भी सब बातें समझाते हैं। आज का भारत क्या, कल का भारत क्या होगा? कहानी है कल, आज और कल। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है। ये रुद्र यज्ञ है, सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही। वो कार्य तो होना ही है। ये शिव बाबा का भंडारा है। देखो बहुत अच्छी पॉइंट बाबा बता रहे। शिव बाबा का भंडारा है, इनसे तुमको पवित्र भोजन मिलता है। इतना भी मिले ना, भाग्यशाली। पवित्र भोजन ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाते, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है ब्रह्मा भोजन की। इनसे तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो, इसीलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे ना, उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। ये भी एक रहस्य बता रहे बाबा। योग युक्त तो कोई भोजन बनावे तो बल बहुत मिल जाए, वो भी आगे चल के मिलेगा, और अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं, वो अपने हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है, ताकत। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती है, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रह कर के भोजन बनाओ, खाओ, बहुत ताकत आएगी। अंडरलाइन करो, भोजन बनाओ बाबा की याद में, खाओ बाबा की याद में। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में आता नहीं है। आगे चल हो सकता है, भविष्य बता रहे बाबा। कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त होकर भोजन बनाते हैं, सबका कल्याण हो जाएगा। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते ना। त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा है, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ ना कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते, बाबा की याद कैसे बढ़े उसकी युक्तियां निकालो। अब बाबा अपना अनुभव सुना रहे। भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने में आंसू आ जाते थे। ब्रह्मा बाबा को प्रेम के आंसू आते थे, क्योंकि उस समय ना वैराग्य भी था। छोटेपन में ही वृत्ति वैराग्य की थी बाबा की। ये फिर बेहद की बातें हैं।
फिर भी कहते मन मना भव। योग में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना ये जरूर रखना है, चिंता नहीं, चिंतन, फुरना। श्रीमत मिलती है, बाबा कहते बच्चे याद करो, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, दोनों में नुकसान हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को ये फिक्र रहना बहुत जरूरी है। कौन सा? सतो प्रधान कैसे बने। सारा दिन ये फिक्र करो, आत्मा को पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, और वो केवल बाबा की याद से बनेगी। बाबा को याद तो जरूर करना है। भोजन बनाते, कर्म करते, बैठ कर, उठते बैठते बाबा बाबा बाबा, ये बड़े ते बड़ा फुरना फिक्र करना है, करना है, करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितनी बाबा ने रमणीक मुरली चलाई, अच्छे से याद करो। भोजन पर खास खास ध्यान दो। और भी श्रीमत के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई है। पहला सार है, योग युक्त होकर अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। जितना हो सके हम अपने हाथों से ही बनाएं, बाबा की याद में। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें बल है, ताकत है। दूसरा, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाबा के ऊपर वारी करो। तन मन धन, यहाँ जितना पुराना देंगे उतना नया मिलेगा। इस शरीर सहित बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है, सुख देती हैं। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। चेक करो। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिनसे उस आत्मा का आशीर्वाद मिले। चेक करो, हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, बहुत जरूरी है ये। हर कर्म में मुझे आशीर्वाद मिले, हर आत्मा से। किसी को भी दुख दिया या लिया तो नहीं, चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। तो ऐसा समय आने नहीं देना है खुद के लिए। करने के बाद सोचना पश्चाताप का रूप बन जाता है, पर सजा तो उसकी फिक्स हो जाती है। तो करने के पहले ही सोचना है। अच्छा, ओम शांति। Oh